अमरनाथ की गुफा वही स्थान जहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ में खुद ही बर्फ से शिवलिंग का निर्माण होता है। अमरनाथ की गुफा हिमालय की सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में बने शिवलिंग के दर्शन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे पहले बाबा बर्फानी की यात्रा कैसे शुरू होती है, यात्रा से जुड़े रास्ते कौन कौन से हैं, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको देंगे पूरी जानकारी। आखिरकार आज वो घड़ी आ ही गई जिसका बाबा बर्फानी के भक्तों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आज बड़े जोश और उत्साह के साथ पहलगाम और बालटाल शिविर से पवित्र गुफा की शुरुआत हुई। अमरनाथ यात्रा को हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। अमरनाथ में बर्फ के शिवलिंग की पूजा का विधान है। हर साल लाखों लाख शिव भक्त यहाँ शिवलिंग के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भक्त जून से अगस्त के बीच कश्मीर हिमालय की ये यात्रा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि बर्फ के शिवलिंग की जो पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। बाबा बर्फानी के दर पहुंचने के लिए भक्तों में गजब का उत्साह है। भक्त बम बम के नारों के साथ अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यात्रा में, बहुत सुखद यात्रा है। और सुबह सुबह हमें जल्दी रवाना किया है। हम बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं, चंद्रवाड़ी की तरफ। हम चंद्रवाड़ी से यात्रा स्टार्ट करेंगे। मौसम बहुत सुहाना है और हमारी यात्रा आज स्टार्ट हो जाएगी। हम पहले जत्थे में जा रहे हैं, बहुत खुशी है। जयकारा वीर बजरंगी। मन में हमारे मनोकामनाएं सबकी यात्रा सफल हो, हमारा देश आगे बढ़े, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर आदमी सुखी रहे, बाबा भोले के सबको दर्शन मिले और सुखद यात्रा हमारी पूरी हो। भवन्तु निरामय, सब सुखी रहे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। सबसे पहले तो मैं रांची से आया हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर सरकार को बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और यहाँ के लोकल प्रशासन का, लोकल पुलिस और लोकल जितने भी यहाँ के बासिंदे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है। अच्छा टेंट, अच्छा खान पान, लंगर की व्यवस्था बहुत अच्छी है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा बालटाल और पहलगाम कैंप से शुक्रवार सुबह 4603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गुफा के लिए रवाना हुआ। अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवाल पहलगाम मार्ग, गांदरबल में 14 किलोमीटर छोटे लेकिन कठिन बालटाल मार्ग से गुजरेगी। 3880 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन यात्री करेंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3,50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 52 दिवसीय यात्रा 19 अगस्त को खत्म हो जाएगी। बाबा बर्फानी के लिए साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल 4,50,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। हर साल बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब बाबा बर्फानी के लिए जाने वाले दोनों रूटों के बारे में जान लीजिए। पहला रूट 48 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते से गुफा में पहुंचने में 3 दिन लगते हैं। यात्रा में 3 किलोमीटर की सिर्फ एक ही खड़ी चढ़ाई है। पहलगाम से पहला पड़ाव चंदनबाड़ी है।
चंदनवाड़ी बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद यात्रा पिस्सू टॉप पर पहुंचती है। श्रद्धालु यहां से पैदल यात्रा शुरू करते हैं। पैदल चलते हुए शाम तक यात्री शेषनाग पहुंचते हैं। अगले दिन भक्त शेषनाग से पंचतरणी जाते हैं। पंचतरणी से गुफा सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। तो वहीं दूसरा रूट छोटा है लेकिन आसान नहीं है। इस रूट में श्रद्धालुओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रूट का नाम है बालटाल रूट। कम समय में यात्रा के लिए सबसे मुफीद रास्ता बालटाल रूट है। इस रूट में सिर्फ 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी होती है। इस रूट में एकदम खड़ी चढ़ाई है, इसलिए बुजुर्गों को इस रास्ते पर दिक्कत होती है। इस रूट पर रास्ते सकरे और मोड़ खतरे भरे हैं। ऐसे में बाबा अमरनाथ की यात्रा कठिन तो है, लेकिन बाबा बर्फानी में श्रद्धा और आस्था की वजह से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़े भी क्यों ना, भोलेनाथ सबकी मुराद जो पूरी करते हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।